अस्सलाम वालेकुम। द प्रोजेक्ट आई एम शोइंग टुडे इज अबाउट शॉपिंग कार्ट। तो देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है लॉगिन, यहाँ पर कि हम यूजर की ऑथेंटिकेशन करेंगे कि आया कि वो वैलिड यूजर है या फिर कोई एवं ही आ गया। यूजर जैसे ही लॉगिन करेगा उसको सारी प्रोडक्ट शो होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, एक जो एक्चुअल प्रोडक्ट हमने डाली हुई है और दूसरी रिकमेंडेड बोले तो यूजर जिस टाइप की चीजें पसंद कर रहा होगा या अपने कार्ड में डाल रहा होगा तो ये प्रोग्राम एनालाइज कर लेगा कि वो किस टाइप की चीजें पसंद करता है और नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करेगा उसको उसी टाइप की ही चीजें दिखाई जाएगी। तो मतलब यूजर को जो चीजें शो होंगी वो उसे कार्ड में ऐड कर सकता है। So what are the objectives of our shopping cart? So first thing is that the user can add and remove product from the cart. The user can view his or her cart. Third thing is item quantity management. The program will calculate the total cost of item in the cart. GST will be applied. मतलब कि डिस्काउंट और सेल्स टैक्स वगैरह इस पर अप्लाई होंगे। Next thing is product recommendations. उसके बाद हमारे पास चीज होगी कार्ट एक्सपायरेशन की, मतलब कि उसमें जो भी प्रोडक्ट होंगी कितने टाइम बाद उनको एक्सपायर करना है, मतलब 24 और या 48 और जितना हम चाहें उतना। उसके बाद लास्ट थिंग जो होगी दैट विल बी चेक आउट प्रोसेस। यूजर कार्ड में पड़ी सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकता है। बाकी कलेक्शन की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में लिस्ट्स वगैरह यूज हुई है। फॉर द इजीनेस टू अंडरस्टैंड आवर शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट आई एम गोना शो यू द फ्लो चार्ट ऑफ this project. Here you can see in first we have sign up or login button. If you already have an account, you can log in. Otherwise, you have to sign up. After the login procedure, you can see the products. You also can add the product in the cart or can visit the cart to view. If you select the view card option, here are three other options for you. First one is add coupon. By using this coupon, you can get the discount. There will be a specific coupon code to get the discount. Second thing is to remove the product from the cart. And third one is to check out. This one is the easy flowchart for your understanding. For your understanding, I'm gonna show you some classes that you can understand our project easily. In our project, here are three classes used. First one is login, second one is product, and third one is cart. In the login class, you have email, username, and password attribute. The second class product have ID, name, description, price, and quantity. The product of cart class are product list, quantity, discount, total. The segregator used in these classes are shown here. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन अप पेज है जिसमें सबसे पहले हम लोग साइन अप करेंगे और यहाँ पर वैलिडेशन यही लगेगा कि जब तक अकाउंट नहीं होगा लॉगिन नहीं होगा। तो सबसे पहले अकाउंट बना लेते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करते ही हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ईमेल एंटर करेंगे और ईमेल में भी एक वैलिडेशन है एंड में @gmail.com होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग यूजर नेम एंटर करते हैं और यूजर नेम पहले से टेकन नहीं होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर लगा दिया पासवर्ड। और जैसा कि मैंने बताया कि वैलिडेशन लगी है, यूजर नेम पहले से नहीं होना चाहिए, तो इस यूजर नेम से पहले से अकाउंट बना हुआ है तो हमें माज हटा के मैं यहाँ पर जैन लिख देता हूँ। जस्ट यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं, साइन अप। यू कैन सी के वो कह रहा है कि आप अब लॉगिन कर सकते हैं, आपका अकाउंट बन चुका है। गोइंग बैक टू द लॉगिन पेज और यहाँ पर हम अपनी वो डिटेल एंटर करेंगे जो साइन अप के दौरान हमने अकाउंट बनाते वक्त डाले, यूजर नेम एंड द पासवर्ड एंड here we login successfully। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमारे पास रिकमेंडेड और विजुअल प्रोडक्ट्स होंगी। विजुअल मतलब जो नॉर्मल हमने रैंडम ही डाली हुई हैं सारी प्रोडक्ट, और जो रिकमेंडेड का टैब है उसमें वो प्रोडक्ट आएंगी जो यूज़र को रेकमेंड हम करना चाह रहे हैं। इस पे हमने ये लगाया है कि यूज़र एक बार जिस टाइप की प्रोडक्ट लेगा नेक्स्ट टाइम हम उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट उसे शो कराएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली Xbox की सीरीज 10 क्वांटिटी के साथ पड़ी हुई है। आई सिलेक्टेड 11 हेयर, तो उसने बता दिया कि हमारे पास ये 10 पड़ी हुई हैं, 11 आप नहीं ले सकते। तो वैलिडेशन लगी थी यहाँ पे। के लिए हम यहाँ पर 2 एंटर करके देख लेते हैं एंड इट्स ऐड टू कार्ट। अब देख सकते हैं कि कार्ड में ऐड हो गई है। कार्ड को व्यू करने के लिए हम 1-2 प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने व्यू कार्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट हमने अभी ऐड की थी वही यहाँ पर शो हो रही हैं विद देयर प्राइस। तो यहाँ पर हमने एक कूपन का ऑप्शन लगाया, उससे होगा ये कि हम यूज़र को डिस्काउंट दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यूज़र को एक कूपन दिया था जिसका जो कूपन नंबर था 6x1 था। तो ये हमारे पास फाइलिंग में पहले से सारा डाटा स्टोर होगा। मैच करेंगे कि हमारे दिए गए कूपन्स के किसी कोड में से ये कोड मैच कर रहे हैं। या इट्स मैचिंग। तो इस कोड पे जो हमने 5% डिस्काउंट दिया हुआ था ये भी डाटा फाइलिंग में पड़ा हुआ है और यूज़र को 5% इस पे डिस्काउंट मिल गया। अब देखें एरो को जहाँ हावर करेंगे वो डब्बा रेड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट के मतलब हमें सारा कुछ डिलीवर हो जाएगा। बोले तो हमने ये सारा कुछ परचेज करना है तो यहाँ पर चेकआउट करके ओके कर देंगे। यहाँ पर उसकी सारी प्राइस आ रही है, क्वान्टिटी आ रही है, सारी डिटेल शो होगी और
बिल जनरेट होके हमारे पास आ जाए एंड आई एम क्लिकिंग ओके हेयर। अब जो है ना इसके बाद हमारा कार्ड खाली हो चुका है। देखें व्यू कार्ड किया, उन्होंने कहा कार्ड इज एम्प्टी। अगली चीज जो कि हमें रिक्वायरमेंट में बताई गई थी वो थी कि कार्ड में टाइमर लगा। वैसे तो हमने 48 घंटे का टाइमर लगाया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम टेस्टिंग कराना चाह रहे हैं तो 48 घंटे कौन वेट करे। आई एम गोना चेंज द कोड। यहाँ पर जो 48 घंटे हैं इसे हम चेंज करके कर देते हैं 10 सेकेंड्स। नॉट फॉर द परमानेंट यूज, जस्ट टू टेस्ट इज इट वर्किंग वेल और नॉट। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 10 सेकेंड्स। लेट्स गो। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। दिस इज द लॉगिन पेज अगेन। हम सेम यूजर नेम और पासवर्ड देने लगे हैं। दिस इज द डैशबोर्ड। दीज आर प्रोडक्ट्स, सेलेक्टिंग एंड एंटरिंग क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब देखें प्रोडक्ट हमारे कार्ड में ऐड हो चुका है। हम 10 सेकंड वेट करके देख लेते हैं कि क्या 10 सेकंड बाद ये एक्सपायर होता है या नहीं होता। अब देखें 10 सेकंड के बाद हमारे पास कार्ड खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लॉग आउट कर लेते हैं, ये भी हमने डाला है। और लॉग आउट करते ही हम लॉगिन पेज पे आ गए हैं अगेन। I hope you understand the procedure of our project well, and also we learned something new from this project. Especially thanks to Ma'am Atika for giving us such type of project. Allah Hafiz.